यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बात पे सवाल रहता है कि मैम क्या करियर ऑप्शंस हमें मिल सकता है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं या फिर कोई भी जनरल टॉपिक की बात करूं, किसी भी जनरल सब्जेक्ट को ले लें, पॉलिटिकल साइंस ले लें, हिस्ट्री ले लें या वॉट एवर सब्जेक्ट, हमारे पास या तो इंडस्ट्री का ऑप्शन होगा या तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, अकेडमिक्स में जाने का। अकेडमिक्स में भी अगेन हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करें। वहां पे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करती हैं। अगर मैं स्टेट पीएससी की बात करूं, जैसे अभी अंदर एमपी के वैकेंसी आई हुई है, यूपी पीएससी के अंदर वैकेंसी आई हुई है, दोनों के एग्जाम्स बाकी हैं। तो स्टेट पीएससी क्या करती है, आपका रिटन एग्जाम लेती है, इंटरव्यू एग्जाम लेती है और फिर आपका रिजल्ट जारी करती है, मगर ये आपका नेट क्वालिफाई होने के बाद ही हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं, आपके पास जेआरएफ का ऑप्शन है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। पीएचडी आप किसी भी अपने इंटरेस्ट एरिया में परस्यू कर सकते हैं, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और वॉट एवर, जो भी आप चाहे उसमें आप पीएचडी आगे कर सकते हैं। आपको स्टाइपेंड मिलता है। जो आपको यूजीसी है वो हायर अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड ऑफर करता होता है, 37,000 जैसा अमाउंट होता है फॉर पर मंथ आपको शुरुआत के 3 साल में। फिर उसके बाद आपको जब एसआरएफ मिलता है तो वो अमाउंट और बढ़ जाता है। तो ये आपके करियर ऑप्शंस होंगे अकेडमिक्स में। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, जैसे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में जैसे नीति आयोग है, ठीक है, वो हायरिंग करती है इकोनॉमिक्स में। नाबार्ड जो है वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को हायर करता है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर आप अकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए।